बेइज्जती महसूस कर रही हूं मैं। मेरे बेहोश होने की खबर उसी ने रिपोर्टर्स को दी होगी। ऐसा लगता तो नहीं था कि वो ऐसा होगा। जिसे मैंने देखा था वो बिल्कुल ऐसा ही लगता था। मत करो लाले, तुम खबर पे गुस्सा हो इसीलिए ऐसी बात कर रही हो। नहीं, इसलिए नहीं कह रही। क्या वो बेहोश होने के वक्त तुम्हारे पास था? हाँ। उसने क्या किया? मैं बेहोश हो गई थी और उसने मदद की मेरी। तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर क्या वही ले गया था? हाँ बिल्कुल वही था, मगर उसकी कोई अहमियत नहीं। अब बस भी करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। चलो बोर्डरूम चल के एक छुट्टी ले लेते हैं। वैसे भी महल के जब्त होने के खौफ से अम्मी बारूद बन गई हैं, और वैसे भी करीम का कॉलेज शुरू होने में कुछ वक्त है, वो भी हमारे साथ आ सकता है। हम इस वक्त का मजा उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम। प्लीज लाले चलो ना, प्लीज। उनकी बेहोशी के सिर्फ हम गवाह थे वहां। इस खबर को शेयर करके आपने नाअहली का सबूत दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका ये रवैया बिल्कुल नामुनासिब है। कोशिश कर रही हो तो? मुझे इनकार नहीं चाहिए, बस तुम चल रही हो। हेलो, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं चिनार अलगाज। मैं परेशान था कि आप कैसी हैं। सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे किस तरह चटनी की तरह इस्तेमाल किया। ये आप कैसे सोच रही हैं? मैंने खबर लीक करने वालों को ढूंढ लिया है। सुने, ये मामला मुझे पहले ही बहुत गुस्सा दिला चुका है। आज मैं शहर से बाहर जा रही हूँ और सब कुछ भूलना चाहती हूँ। चिनार अलगाज। समझ गई थी, उसका फोन करना इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या इंटरेस्टिंग था यास्मीन? रमजी, तुम मेरे लिए एक छोटी सी रिसर्च करो। ओह, ये फूल किसके लिए है? मिस लाले के लिए। मेरे लिए? किसकी तरफ से है? चिनार अलगाज की तरफ से। चिनार अलगाज कौन? ये कहीं ऑक्शन वाला गधा तो नहीं? क्या लिखा है? करीम, किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते। ओके वालदा सुल्तान, ओके। क्या लिखा है इस पे? उदास मत हो, आपके साथ बदतमीजी करने वालों के साथ मैंने हिसाब ले लिया है। तुम्हारे बाबा भी फूलों के अंदर ऐसे ही नोट्स लिखा करते थे। तुम्हारे बाबा रोमांटिक चीजें लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। मॉम, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ, ऐसा कोई मामला होने का इम्कान भी नहीं है। ऐसा क्यों? एक नोबल मैन का एक देहाती के साथ क्या काम? वो आदमी देहाती थोड़ी है। देहाती ना भी हो तो एक छोटे कस्बे का है, बेअदब कहेगा। मतलब वो हमारे जैसे नहीं है। लेकिन उसके पास नए मॉडल की गाड़ी है और उसकी दीवार पे हमारी पेंटिंग लगी है। ये सब उसे हमारे जैसा नहीं बना देगा। लेकिन उसके नोट को आपने बाबा से मिला दिया। ओह, मैंने सिर्फ तुम्हारे बाबा और उसके मर्द होने को एक जैसा बताया था, वरना उसका और तुम्हारे बाबा का क्या मुकाबला। अभी मैं जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद आया हूँ, बाद में बात करते हैं। इस्तांबुल का मिनिस्टर यहाँ नमाज पढ़ रहा होगा। अगर हम उससे टकरा गए तो इफ्तिताह की खबर दे देंगे। ये जगह ठीक नहीं है चाचा। तुम्हें टेस्ट करने के लिए कहा था। ओह एहसान साहब, आप कैसे हैं? हम मिल नहीं पा रहे। असल खबर तो आपके पास है। चिनार, एनर्जी का काम तुमने संभाल लिया, वेल डन।
चनार को रोकने के लिए इसी ने बाजी मारी। मेरे बेटों का नाकामियों से कोई वास्ता नहीं है। आप छोड़ें, जूते वाला देख लेगा। आप हमारे साथ नमाज पढ़ें। इतना बड़ा महल है, किसी की चाप तक सुनाई नहीं देती। बस एक बहू होती जो मुझे एक पोता दे देती ताकि मैं उसे अपनी गोद में ले लेती। अल्लाह मुझे नसीब कर दे, मैं और क्या चाहूंगी। गुड इवनिंग। हाँ, चनार भी आ गया। आ जाओ, बैठो बेटा। क्या मेहमान आए हुए हैं? क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं थी? एहसान साहब की छोटी बेटी जिन्नूर। अरे वाकई पहचाना नहीं, तुम बड़ी हो गई हो, माफ करना। क्या बड़ी हो गई? सिर्फ बड़ी नहीं हुई है, बड़ी होकर कितनी खूबसूरत हो गई है, माशाअल्लाह। तुम्हारे बाबा को जुम्मे की नमाज में देखा था। जी, मुझे नजीब चाचा ने बताया था अभी अभी। आइए मैडम। हाँ, खाना भी तैयार हो गया। रेहान, चलो तुम भी बच्चे को बुला लो। चलो बेटी, तुम भी चलो, आओ हमारे साथ खाना खाओ। चलो भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो अगर तुम्हें जबान सीखनी है? मैं ये चाहती हूँ, बाबा को सही नहीं लग रहा। मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। वो लोग ठीक ही तो मना कर रहे हैं। बेटियों का मामला मुख्तलिफ होता है, वालिदैन की बात माननी चाहिए। अपने घर वालों को मनाकर तुम भी चली जाओ। नहीं, ये अहम नहीं है। सोच रही हूँ शादी के बाद काम ना करूँ। शर्म करो। मेरे ख्याल से जिंदगी में हर औरत को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोफेशनल होना चाहिए। वो लड़कियां हमारे लिए मुनासिब नहीं होती। और जो आपके लिए मुनासिब है वो मेरे लिए नहीं। इजाजत चाहूंगा। आपके खाने में बरकत हो। रमजी, क्या तुम्हें कुछ मालूमात मिली? बहुत अच्छे। मेरा प्लेन टिकट रेडी कर दो। कहो कि कश्ती भी तैयार कर दें। बहुत ड्रम। हाँ, हम भाग रहे हैं यास्मीन, हम फिर मिलेंगे। मेरी प्यारी यास्मीन, हम भाग रहे हैं। ठीक है, चलो अब तुम एंजॉय करो। शुक्रिया, मिलते हैं। चलो हम चलते हैं। अगर मेरे सामने कोई आ जाए, आधा हिस्सा हो मेरी जात का और भरोसा दे मुझे। मुझे इस अकेलेपन से बचा ले। मैं बहुत प्यार करूंगी उसे और वो मुझे प्यार दे। ये कैसी सोच है तुम्हारी चनार? तुम ठहरे हुए पानी की तरह हो गए हो जो पत्थर मारने से भी ना हिले। जैसे दुनिया एक तरफ हो और तुम एक तरफ। तुम्हारी ये सोच ठीक नहीं है। क्या ये सब पहले आपके साथ नहीं हुआ चाचा? हुआ है, लेकिन ये हाल बगैर वजह के नहीं होता। जिंदगी खुद एक वजह है। आगे बात कर लेते हैं। अपनी माँ की कोशिशों पर गुस्सा मत हो कि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जिंदगी बनाए। चाचा, मैं थक गया हूं ये सब बातें कहते कहते कि मेरी जिंदगी आप लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारी जिंदगी में हमसे मुख्तलिफ क्या होगा ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूं। जहां रोशनी होती है वहीं साया भी होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिल तुम्हारी माँ की पसंदीदा लड़कियों को नापसंद कर देगा।
ये बिल्कुल वाज़ेह है, वैसे भी नहीं रिजेक्ट करेगा। मेरे मरहूम बाबा भी ऐसे मशवरे नहीं देते थे। मेरे ऊपर आपके बहुत एहसान है। अकेला दूसरे अकेले के हाल को जानता है। खत्म हो गई आप लोगों की बातें? हमारे मेहमान जा रहे हैं। कम से कम एक साथ खुदा हाफिज तो कह दें। चलिए बाहर, मेहमान जाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाबा को सलाम कहना। जी नजीब चाचा। स्कूल के मुतालिक अपनी सोच बदल लो तो कॉल करना। हमारे हाथ में जो भी हुआ हम करेंगे। शुक्रिया। जुम्मे इकबाल आंटी। अल्लाह हाफिज बेटी, तुम्हारा आना हम सबको अच्छा लगा। शब्बा खैर। एक फूल जैसी लड़की मिस कर दी तुमने। मैंने नहीं, इसने मिस की है। मुझे बीच में मत लाए। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए अपनी पसंद की दुल्हन क्या हम नहीं ढूंढ सकते? बताओ मुझे। अम्मी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। बंद कर दें इस मौजू को। आइंदा ऐसा नहीं बोलिएगा। चलता हूँ। अरे सुनो तो, पर कैसे होगी तुम्हारी शादी? बच्चे हम जैसे नहीं हैं, जोर मत डालें। हाँ, वो भी तुम्हारी तरह हमेशा के लिए कुंवारा रह जाए। परेशान ना हो। अगर इसका दिल किसी पे आ जाए और इसका नतीजा कुंवारा रहना हुआ, उसे पसंद होगा मेरी तरह। भाई, क्या आपने भी किसी से प्यार किया था? गुजर गए दिन, भूल गया मैं। जमानत से मुतालिक अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा चलता रहा तो हम जहां से गिरे थे उठना मुश्किल हो जाएगा। इस पेंटिंग की कीमत तो बहुत कम थी। तुम ऐसी उम्मीद लगा बैठी हो कि अभी भी इस महल को अपने हाथों में रखोगी। तुम क्या चाहती हो? अब मैं तुमसे क्या कहूँ? ऐसी बात मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इकराम। कमल मुझ पर आशिक था। हमने शादी की थी। खूबसूरत थी, जवान थी, अक्लमंद थी, लेकिन बिलाखिर मैं टीचर पेंशन पर पलने वाली एक माँ बाप की बेटी थी। इस महल ने मेरे लिए एक ख्वाब शुरू किया था। मैं नहीं चाहती कि ये सब खत्म हो जाए। पुराने अपार्टमेंट में जाने से डरती हो तुम। हम इतना नहीं गिरेंगे, डरो मत। महल से निकाले जाने का बाद में सोचते हैं। इस खूबसूरत महल से निकाले जाना मेरे लिए गिरना है। बच्चों को फोन करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। हेलो यास्मीन। हेलो अम्मी, हम लोग ठीक हैं। वार्डरूम बहुत जबरदस्त है। अम्मी सबको सलाम कह रही हैं और ये लोग भी आपको सलाम कह रहे हैं। नहीं होंगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। उनकी आवाज अफसुर्दा लग रही थी। छुट्टियों से वापसी पर हो सकता है हमारे पास घर भी ना हो। बेहतर यही है तुम्हारे लिए यहीं शौहर देख लें। करीम, क्या अब आप शादी की उम्र में आ गई हैं? अपने अतराफ में आंखें खोल कर देखें। इस वाली जगह है ना, चिनार अल-खास।
तुम्हारे आने से और भी रश वाली जगह हो गई है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। गुड बॉय। मुझे ढूंढ रही थी? नहीं, चुपिक्को मेरा कुत्ता है। अरे वाह, हमारी जान पहचान अच्छी होगी। चुपिक्को बहुत मक्खन लगाया होगा। मक्खन नहीं लगाया, मैंने इसे प्यार किया। गुस्सा हूं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस गरीब जानवर को तुम इल्जाम मत दो। अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं जाती। ठीक कह रही हो। चिनार की खाने की दावत मैंने जानकर एक्सेप्ट की, क्योंकि मैं उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ। क्या मतलब? तुम इसलिए उसके साथ खाने पे जा रही हो? हाँ, कभी ना भूलने वाला सबक दूंगी उसे। ठीक है, तो फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? तैयार मेरी जान, ये तो आम सी बात है। जो भी हो, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं बेटा। अम्मी कह रही हैं कि क्या वो थोड़ी सी मछली दे दें? हाँ, क्यों नहीं, दे दें, हम खा लेंगे। खा लेंगे। हुसैन, लीमू कहाँ है? ओफो, वो तो मैं भूल ही गया। जाओ जल्दी भाग कर लाओ। हम मछली पर नींबू निचोड़ कर नहीं देते, वो उसके जायके पर हावी हो जाता है। ये शहर के तरीके हैं। चलो जाओ, जाकर लेकर आओ लीमू। फिर से किसी जिद्दी गधे की तरह कर रही है, देख रहे हो न चिनार? अल्लाह आपकी मदद करे बाबा। ऐसी किसी गुस्से वाली जिद्दी औरत की मदद तो अल्लाह ही कर सकता है। क्या तुम देख रही हो ना खूबसूरत, ये दोनों मिलकर कैसे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? मैं आपकी बात सुन रही हूँ। लीमू नहीं निचोड़ूंगी मछली पर। हाँ, तुम जायके को जानती हो। चिनार तुम जैसी खूबसूरत लड़की के सामने बैठना तो जानता है, लेकिन मछली खाना नहीं जानता। लाले का इस गधे के साथ खाने पर जाने का कोई मतलब नहीं था। उसकी औकात याद दिलाने का कहकर गई है। क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान? इसको खबरदार कर दो कि पेंटिंग का कुछ और मतलब ना ले। तुमको ये कैसा लगा? मुझे पसंद आया। तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैं पीछे आया, ये बात कहाँ से आ गई? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने ऐसा ही कहा। मेरे दिल ने मुझसे कहा, वो लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम है। मेरे दिल ने कहा, जो मुझे मिला वो मेरी रूह से ताल्लुक रखता है। असल में तुम्हारे नाम की एक फूल से मुमासलत कोई मानी नहीं रखती लाले। लाले, जब सूरज निकलता है, हवा चलती है और पानी के बगैर जब रहना पड़ता है तो इसकी टहनी सूख जाती है और वो बहुत ताकतवर होता है, जैसे हर पत्ता उसकी जड़ हो। लेकिन फिर भी इतनी नर्म और नाजुक हो तुम। इतने अच्छे तरीके से तो खुद को बयान नहीं कर सकती मैं। तुमने इतना
अच्छे तरीके से कैसे पहचाना मुझे? क्या तुम कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनती? मैं सुनती हूँ। मेरे पापा ने मुझे आखिरी यही बात बोली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा दिल की सुनना। ठीक है, फिर तुम इतना हैरान क्यों हो गई? मैंने भी तो अपने दिल की आवाज सुनी है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक ऐसे आदमी होगे। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे इंसान होगे जिसे आम और गंदी जगहें बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। उस भीड़ में से तुमने मुझे भी भीड़ का ही आम आदमी समझा है ना? हाँ। क्या तुमने कभी अपने दिल से नहीं पूछा? नहीं पूछा। डर लगता था पूछने से। तुम डरती थी? तो ठीक है, तुम अभी पूछो अपने दिल से, वो क्या कहता है मेरे बारे में। मुझसे कह रहा है खूबसूरत है। यहाँ तुम्हारा साथ खूबसूरत है। तुम भी इस रात जितनी खूबसूरत हो। वो देखो तारा टूटा। फौरन से कोई दुआ मांग लो। मैंने जो दुआ मांगनी थी मांग ली। वो हो तुम। चिनार, क्या ये हमेशा होता है? क्या तारा टूटना? नहीं, ऐसे फौरन तुम्हारा दिल देखते ही कभी सरगोशी करता है क्या? हाँ, मेरा दिल तो हमेशा करता है। मैं हमेशा अपने दिल की आवाज सुनता हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सरगोशी, ये सुनना कभी नहीं, जब तक तुम्हें नहीं देखा था। शायद यही सच्चाई है। तो तुमने क्या सोचा मुझे सबसे पहले देखकर? अगरचे तुम फौरन बेहोश हो गई थी मुझे देखकर। लेकिन बाद में तुम्हारी बाहों में आंखें खोली मैंने और सोचा तुम इंसान अच्छे हो। क्योंकि मैंने एक बेहोश और जवान औरत की मदद की थी, है ना? मैंने सोचा कि तुम बहुत ताकतवर हो। मैंने उठाया हुआ था इसलिए? मैंने सोचा कि तुम प्यार करने वाले हो। अगर तुम इजाजत देती मैं तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहता था। लेकिन बाद में गुस्सा आया मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत अहम चीज तुम्हारे हाथों से ले ली थी। लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो महफूज हाथों में है। ऐसे हाथों में जो उसकी कदर जानते हो। लाले,
पर आशिक हूँ। इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का। कौन है? वालदा सुल्तान? इस दफा जबरदस्त खबरें हैं आपके लिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगी। आपकी बेटी लाले बंठन कर गई है खाने पर, वो भी चिनार अलगाज के साथ। क्या आपने ठीक ही सुना है, छुपाने की कोशिश करे तो भी। वो बहुत एक्साइटेड थी लाले। कश्ती पे निकले हैं वो लोग, कहाँ खाना खाएंगे मुझे मालूम नहीं। मैं भी करीमी खातून की दावत पर जा रही हूँ। इतना काफी है, तुम जा सकती हो। दावत से मैं देर से आऊंगी, मेरे आने तक सोना मत। ठीक है? ठीक है मैडम। तुमने कुछ कहा नहीं? वो मैं... क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं अमीन बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बरकत है। शुक्रिया। मैं... गांव का बगला है वो, उसका शीरा मैंने कल बनाया था। लेकर आऊं क्या? लेकर आती हूँ, लेकर आती हूँ। एक लुकमा तो चख। ठीक है, लेकर आए, चख लेते हैं। शुक्रिया। मैं एक चीज कहूँ कि मैं... चिन्नार, तुम लोग और बैठ रहे हो, तुम लोग एक डबल और पी सकते हो। नहीं बाबा, मैंने अपनी कॉफी भी खत्म कर ली है, मैं और नहीं लूंगा। शुक्रिया। तो जुबैदा तुम्हारे लिए एक कॉफी और बना देगी। इन सब चीजों के साथ हम आइसक्रीम भी रखते हैं। मैं भूल गई। हुसैन खैरियत तो है? क्यों हंस रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, मैं चिनार से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही। कह दोगी, कह दोगी। जिंदगी अभी लंबी है। मेरे पास भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमीन से कहनी है। हुसैन, मुझे सुन रहे हो ना? देखो, सारे आइसक्रीम मत खा जाना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। आइसक्रीम मैंने खाई है जुबैदा। आफरीन है तुम पर। ये कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? मुझे माफ करना। You're welcome, please. आपके खाने में बरकत हो। आइसक्रीम खाने वाने की बातें एक तरफ छोड़ो, अभी मौसम खराब हो गया है, हवा बहुत तेज चल रही है, हम समंदर में नहीं जा सकते। हमारे ऊपर 2 कमरे हैं, कहें तो मैं आपके लिए खोल दूं? I'm not sure. ओहो, तुम डोलते डोलते इधर से उधर जाओगी, इससे बेहतर है कि यहीं बिस्तर लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, रह जाते हैं। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है। तो चलो, चल के बिस्तर तैयार करती हूँ। चलो, मैं भी प्लेटें रख कर आता हूँ। ओहो, पता नहीं क्या मसला है, फोन लग ही नहीं रहा। बॉर्डर गया है ना? वो तो ठीक है, किसके साथ है, क्या कर रहा है? ओहो भाभी, आपको क्या, वो बड़ा आदमी है, आपने चिनार को बहुत डांटा भी था। अभी तक आप समझी नहीं, वो मुझ जैसा नहीं है और भाई जैसा भी नहीं। चिनार का मिजाज किसी से नहीं मिलता, वो आपके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करता है। देखते हैं ये पत्ते क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, देखते हैं। दुनिया, खूबसूरती, हाँ, मौत। किताब में देखो, ये कौन सा कार्ड है? ओहो, आप याद कर लेना इन कार्ड्स का मतलब, हर बार किताब खोलकर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखकर बताओ। गैर यकीनी इख्तिताम।
लाले, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी नींद नहीं आई क्या? नहीं आई, लेकिन परेशानी से नहीं, सुकून से, खुशी से। भूल चुकी थी ये सब मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू इस सब के लिए। हम नीचे वाले बोर्ड पर चलें क्या? चलते हैं। चलो। खाने पर मैंने तुमसे एक बहुत अहम बात पूछी थी। मगर तुमने जवाब नहीं दिया। मैं प्यार करने से डरती हूँ चुनार। क्यों? मैं अपने प्यारों को खोने से डरती हूँ बहुत। गलती करने से डरती हूँ। इन शॉर्ट, प्यार से ही डरती हूँ। डरो मत, बस तुम्हें प्यार करने की इजाजत दे दो लाले। बस हम दोनों के लिए एक दुनिया बनाने की इजाजत दे दो। तुमने मुझे अपना आप महसूस कराया। बाबा के मरने के बाद शायद पहली बार इतनी खुश हूं मैं। कैसे कहूं, बहुत ही महफूज महसूस कर रही हूं मैं। अजीब है, लेकिन मासी का खूबसूरत एहसास तुम्हें एक झटके में वापस लिया। मैं नहीं, इश्क वापस लाया है। इश्क बहुत ताकतवर होता है। इश्क हसीन है और इश्क सब कुछ है। क्या इश्क कभी किसी को बर्बाद नहीं करता? कभी नहीं, कभी बर्बाद नहीं करता, जलाकर राख नहीं करता। इश्क इश्क एक मुआवजा है। इश्क इंसानों के दरमियान एक बहुत मजबूत रिश्ता बनाता है। तुम ख्यालों में खोकर किसी और दुनिया में जीना शुरू कर सकती हो तुम इश्क के साथ। और मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता हूं। क्योंकि मैं आशिक हूं। मैं नहीं जानती, कुछ घंटों पहले मैं कोई और ही मिला लेती। ये सब इतनी जल्दी मुमकिन कैसे? हम बहुत खुश रहेंगे लाले। जैसे यकीन है खुदा पर, वैसे ही मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। अगला दिन और फिर अगली रात, सालों बाद फिर से तुम्हारे साथ मैं यहीं आऊंगा। मुझे यकीन है अपने एहसास पर। तुमने देखा तो फिर मुझे अपने एहसास पे यकीन हुआ।